नमस्कार, मैं हूं सुशील कुलकर्णी, आपके साथ राष्ट्रभाषा में हिंदी में बात करने आया हूं। ये मेरे चेहरे पर आपको जो तनाव दिख रहा है या कभी कभी बीच बीच में मराठी शब्द आ जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सारे दर्शकों के आग्रह पर ही मैं हिंदी की कोशिश कर रहा हूं। वैसे मराठी भी अच्छी नहीं बोल पाता हूं, मुझे इसका बात का पता है कि इतनी मराठी भी मेरी अच्छी नहीं है। गाँव का छोरा जैसे हो सके उसने मराठी बोलने का प्रयास करता हूँ। आज तो मैं अपनी भाषा को ही बदलने जा रहा हूँ। आज हिंदी में इसलिए संवाद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कुछ भारत की बदनामी का प्रयास चल रहा है उसी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा है कि फ्रांस के एक वीकली चार्ली हेब्दो, उसको शार्ली हेब्दो भी कोई कहता है, चार्ली हेब्दो भी कोई कहता है, जो भी कोई हो, वो चार्ली हेब्दो में एक कार्टून प्रकाशित हुआ है और वो कार्टून में दिखाई दे रहे हैं कि लोग भारत में मरे पड़े हैं और उस पर लिखा है कि 33 करोड़ देवता भी ऑक्सीजन उनको ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। देख के खून खौल उठता है। एक तो गलती कर दी, 33 मिलियंस लिख दिया। 33 मिलियंस यानी 33 करोड़ नहीं होता है। ये शायद चार्ली हेब्दो को पता नहीं है। फिर भी उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि भारत के देवता, हिंदू देवता, लोगों को बचाने में सक्षम नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कुछ भारत के खिलाफ हो रहा है उसके बारे में मैंने एक पूरा डिटेल वाले वीडियो बनाए हैं जिसमें इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से खबरें दे रहा है और उस इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ के वामपंथी कुछ सेक्युलर लोग किस तरह से यहाँ से खबरें पहुंचा रहे हैं। गलत चीजें, गलत बातें वहां की अखबारों में, वहां के मीडिया में, सुर्खियों में लाकर भारत की बदनामी करने का प्रयास नहीं, षड्यंत्र चल रहा है। अभी इसी चीज को फ्रांस की वीकली शार्ली हेब्दो ने दोहराया है और बताया है कि ना भारत को भगवान बचा रहे हैं, ना हिंदुओं के देवता बचा रहे हैं, भारत मर रहा है। चलो, इस चीज से पहले हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि भारत में कितने कोरोना पेशेंट्स हैं और कितने डेथ हो चुके हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत की लोक संख्या क्या है। तकरीबन 130 करोड़ के आगे अभी बढ़ रही है। तो कोई 136 करोड़ बोलता है, कोई 138 करोड़ बोलता है, जो भी कोई हो 138 करोड़ ही पकड़ के चलिए। 138 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ 40 लाख लोग अभी कोरोना से संक्रमित है और मौत कितने लोगों की हुई है? 2,62,317 लोग कोरोना संक्रमण के कारण मृत हो चुके हैं। अभी 2 लाख लोगों की मौत, तकरीबन 2.5 लाख, 2 लाख भी नहीं, 2.5 लाख लोगों, 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत और 2.5 करोड़ से ज्यादा, 2.5 करोड़ के आसपास लोग संक्रमित। यह स्थिति भारत में है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 2.5 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं, उसमें से 2.5 करोड़ लोग मर जाते हैं। तो जिस फ्रांस में ये चार्ली हेब्दो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है वहां की स्थिति क्या है मुझे आपको बतानी जरूरी है। मतलब मराठी में एक कहावत है, आपलं ठेवायचं झाकून, मतलब खुद का रखे ढक कर और लोकाचं पाहायचं वाकून, और लोगों का झुक झुक के देख लेना। बस यही कहावत ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए एकदम खरी उतरती है। देखिए फ्रांस की स्थिति क्या है। चलो फ्रांस की स्थिति हम देख लेते हैं जहां से ये चार्ली हेब्दो निकलता है। फ्रांस की आबादी अगर हम देखें तो 6.5 करोड़ के तकरीबन फ्रांस की आबादी है। अब भारत की आबादी 130 करोड़ के आगे है, फ्रांस की आबादी 6.5 करोड़ है। फ्रांस में संक्रमित लोगों की संख्या कितनी है? फ्रांस में अब तक 57,47,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मतलब भारत के संक्रमण से ये संख्या 25% है और आबादी का कुल हिस्सा देखा जाए तो भारत की आबादी से 10% भी आबादी फ्रांस की नहीं है, 10% भी कम आबादी फ्रांस की है। 25% संक्रमित पेशेंट है और तकरीबन
6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत का आंकड़ा है 2 लाख। मतलब भारत के 50%, भारत की जितनी मौत से भी 50% मौत फ्रांस में हुई है। और देखा जाए तो फ्रांस में ये फिगर्स कम होने चाहिए, हुए हैं नहीं हुए हैं। 6.5 करोड़ वाला देश जिसमें 1,06,000 लोग मर रहे हैं, वही देश 130 करोड़ वाले आबादी देश को बोल रहा है कि आपके यहां पे मौत आप नहीं रोक पा रहे हो। कितनी विडंबना है ये। चलो जरा हम अमेरिका की तरफ रुख कर ले। महाशक्ति है, सुपर पावर है विश्व का। जितने भगवानों की संख्या चार्ली हेब्डो बता रहा है 33 करोड़ भारत के भगवानों की संख्या, उतनी अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। अमेरिका के क्या हाल है अभी, जरा संख्या के ऊपर नजर डाली जाए तो अमेरिका के क्या हाल है आपको बता दूं। 33 करोड़ आबादी वाले यूएसए में 3 करोड़ 24 लाख लोग, 24 लाख लोग, मतलब 3 करोड़ 24 लाख लोग अभी कोरोना के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। मतलब भारत में है 2 करोड़ 62 लाख और अमेरिका में है 3 करोड़ 24 लाख। कितनी बड़ी संख्या है। क्या अमेरिका का भगवान इन लोगों को संक्रमण से बचा नहीं पा रहा है? क्या हुआ है अमेरिका के साथ? वो तो सुपर पावर है, फिर भी वो बचा नहीं पा रहा है। भारत की लोक संख्या से कितना गुना कम लोक संख्या अमेरिका में है, फिर भी अमेरिका में भारत से ज्यादा कोरोना संक्रमण के शिकार है। चलो कोरोना संक्रमण की बात छोड़ दो, मौत की बात पकड़ के चले। 5,78,000 लोग अमेरिका में अब तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं। भारत की संख्या कितनी है मृत्यु की? 2,62,000। तकरीबन 3 लाख लोग, 3 लाख ज्यादा लोग भारत से अमेरिका में कोरोना की शिकार बन चुके हैं। अब मुझे आप बताइए मौत की संख्या कहां है? चलो फीसदी की बात छोड़ दे, परसेंटेज की बात छोड़ दे, औसतन परसेंटेज की बात छोड़ दे। 130 करोड़ आबादी वाले देश में 2 लाख से 2.5 लाख लोग मर रहे हैं। 33 करोड़ आबादी वाली देश में कितने लोग मर रहे हैं? 5,78,000 लोग मर रहे हैं। अरे कहां ज्यादा है? कहां का भगवान कम पड़ रहा है? क्यों भारत की बदनामी पर तुले हुए हो? क्यों इसी देश की बदनामी हो रही है? अमेरिका की बात छोड़ दो, जिस इटली को आप मानते हो जहां आपके भगवानों का गढ़ है, चलो उस देश की बात करते हैं। इटली की जनसंख्या आप तो जानते ही है, मैं आपको कोरोना बाधितों की संख्या बता रहा हूं। इटली में 41,39,160 लोग कोरोना बाधित हो चुके हैं और अब तक 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अरे कितना छोटा देश है, हमारे एक स्टेट से भी छोटा। वहां की जनसंख्या हमारे एक स्टेट से भी कम है। महाराष्ट्र की जनसंख्या भी ज्यादा होगी, उतनी जनसंख्या इटली की नहीं है, लेकिन मौत भारत की जैसी है। क्या परसेंटेज आप देखिए। अगर 50% कम लोक संख्या होती तो ये फिगर जस्टिफाई किए जाते, लेकिन वहां पे 1,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या ये फिगर्स आपको अच्छे लगते हैं? क्यों इनकी बात नहीं करते आप? जर्मनी की बात करिए, बहुत ही प्रगत देश है, 4 करोड़ उनकी आबादी है, मतलब महाराष्ट्र की आबादी से 30%, भारत के एक स्टेट के आबादी से 30%, 4 करोड़ की आबादी, मतलब केरल जितनी। एक केरल जितनी आबादी वाले लोगों में, हमारे यहां केरल में इतने लोग नहीं मरे हैं, यहां नहीं संक्रमित हुए हैं। केरल जितनी आबादी है, केरल में इतने लोग नहीं मरे हैं। 35 लाख 77,040 लोग अब तक कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। 85,848 लोग अब तक मर चुके हैं। क्या आप फ्रांस की नहीं बात करते? आप इटली की बात नहीं करते? आप जर्मनी की बात नहीं करते? आप यूएसए की बात नहीं करते? और बात करते हैं भारत के मौतों की। मैं आपको फिगर्स ही बतानी है, मतलब औसतन फिगर्स, परसेंटेज क्या है, आबादी का परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज क्या है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको सीधी तरह से टोटल फिगर्स पे बात करता हूं, फीसदी पे नहीं, परसेंटेज पे नहीं, औसतन नहीं। मैं सीधी बात करता हूं। अगर मैंने जो जिन देशों के नाम आपको और संख्या गिनाई, उनकी अगर देखा जाए तो अब तक
8,84,000 मौतें इन 4 देशों में हो चुकी है। आबादी मिलाकर भी भारत की आधी आबादी से नहीं होती है। इन चारों की आबादियों को भी मिलाया जाए, मतलब अमेरिका के 33 करोड़, जर्मनी के 4 करोड़, इटली के कुछ करोड़, ऐसे मिलाया तो भी ये 50 के आगे नहीं जाता है। 50 करोड़ भी नहीं होते हैं। मतलब 50 करोड़ की कम आबादी वाले देश के दुनिया के 4 प्रमुख देशों में 8,84,000 लोगों की मौत हो रही है। 4 करोड़ 49 साढ़े चार करोड़ लोग तकरीबन ये शिकार हो चुके हैं कोरोना का, और भारत की संख्या तो 2 कोटी 40 लाख है। मतलब आधी आबादी में 4 करोड़, 4.5 करोड़ लोग कोरोना के संक्रमित हुए हैं, और 130 में 2 करोड़ 40 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। 130 करोड़ आबादी वाले देश में 2.5 लाख लोग अब तक मर चुके हैं, तो आधी आबादी में 8,84,000 लोग मर चुके हैं। तो कहां की मौतें ज्यादा है भाई? क्यों दुनिया भर में भारत की मौतों का डंगोरा पीटते जा रहे हो? क्यों हमारी मीडिया, हमारी यहां का नमक खाने वाली मीडिया यहीं से द्रोह कर रही है? यही तो हमारी समस्या है। बात संख्या पे की जाए, बात औसतन की जाए, कुछ किस तरह से भी आप देख लो, किसी भी चार्ट से आप देख लो, दुनिया में कोरोना संक्रमण के जो हालात है उससे बेहतर हालात भारत में हैं। तो ये मीडिया का षड्यंत्र दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहा है। और भाई चार्ली हेब्दो के एडिटर साहब, आपने जब एक कार्टून इससे पहले छापा था तो आपके ऊपर हमला हुआ था, आपके लोगों को मारा गया था, अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी, जिसमें आपके कर्मचारी भी मौत के घाट उतर चुके थे। ऐसा तो अभी हिंदू नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुओं में सहने की शक्ति है। अपने विरोधी विचारों को बंदूक की नोक पर खत्म करने का इरादा हिंदू कभी नहीं रखता। ना ऐसी विकृत मानसिकता भारतीयों में है। हम शांत है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हम में ही उंगली करते जाओ। हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म, भारत की आस्थाओं पर ही आप हमेशा आघात करते जाओ, वार करते जाओ, ये हम सहने वाले नहीं हैं। कम से कम इसका जवाब तो हम जरूर देंगे, और ये फिगर्स ही उसका सही जवाब है। मेरा हिंदी का ये प्रयोग आपको कैसे लगा, ये जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप भरपूर गालियां दे सकते हो। मैंने पहले ही कहा है, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कुछ वीडियो हिंदी में हो, इसलिए ये मेरा प्रयत्न है। जो भी अभी ये हिंदी वीडियो देख के एनालाइजर को देख रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।